हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो है अगेन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के बारे में है। कल एक वीडियो डाला था टाइप 1, ये टाइप 2 है। वहां पर हम लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सिस्टम है। यहाँ पर ये जो लूप है ये छोटा किया जा रहा है। जो टाइप 1 नहीं देख पाए हैं, अभी डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जो इंड्यूस करंट होती है वो कब जनरेट होती है। इंड्यूस करंट डायरेक्टली जनरेट नहीं हो जाती। इंड्यूस्ड करंट जनरेट होने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का होना जरूरी है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ तब जनरेट होता है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो। मतलब टाइम के साथ चेंज होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर अवेलेबल है तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। यहां पर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर डायरेक्शन की बात करूं, पोलैरिटी की बात करूं, यस, इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक पोलैरिटी होती है। लेंज ने बताया था, ये एक साइंटिस्ट है लेंज, उन्होंने बताया था कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक पोलैरिटी होती है जो इस ईएमएफ में चेंज का या कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करती है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है ये ईएमएफ, जिसकी वजह से बन रहा है उसी को अपोज करता है। तो हम वापस से समराइज करते हैं। इंड्यूस्ड करंट होने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ होना चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ तब होगा जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को पता करना जरूरी कि एक्चुअली में मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जैसे जो लूप है, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ये मैग्नेटिक लूप है। ओके, मैग्नेटिक लूप है, सॉरी मेटेलिक लूप है। और ये मेटेलिक लूप जो है छोटा किया जा रहा है, हम फोर्स लगा के इसको छोटा कर रहे हैं। इस मेटेलिक लूप को, पता नहीं मैग्नेटिक क्यों ध्यान आ रहा है बार बार, मेटेलिक लूप को हम छोटा कर रहे हैं। मेटेलिक इसलिए लिया है क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो सकेगी। मेटल में ही तो करंट फ्लो होगी। तो ये जो ब्लैक कलर का है मेटेलिक लूप है, इसको छोटा कर रहे हैं हम। छोटा करो मत करो, अगर कोई लूप है नॉर्मल, जैसे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक लूप है, इस लूप से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है बी डॉट ए, मतलब बी ए कॉस थीटा। मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितना एरिया उस लूप का लिंक है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और ये जो लूप है उसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है। इन तीन चीजों पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताओ, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है, एक स्टेप उतरते 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 ये चेक करना है कि क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो भी रहा है या नहीं। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज जीरो हो गया, तो ईएमएफ जीरो और इंड्यूस करंट जीरो, सारा खेल ही खत्म। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो भी रहा है या नहीं। अगर होगा तो करंट होगी, डायरेक्टली रिलेटेड है ये। तो हमने देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ये तो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये जो लूप है जेसीबी शेप का है, ये रखा हुआ है जिस तरीके से इस प्लेन में वैसे रखा हुआ है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, ये क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इस बोर्ड के प्लेन के और अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है हर जगह, और स्पेसिंग सेम है मतलब अमाउंट सेम है, मतलब डायरेक्शन अंदर की तरफ, और मैग्नीट्यूड सेम, मतलब ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये तो चेंज नहीं हो रहा। और क्योंकि लूप का ओरिएंटेशन आप चेंज नहीं कर रहे हो, रोटेट नहीं करा रहे हो लूप को, तो कॉस थीटा चेंज नहीं हो रहा। तो हमने देखा लास्ट में अगर एरिया भी चेंज नहीं हो रहा होता तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होता, लेकिन यहां पर एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज होने की वजह से यहां पर एरिया जो है डिक्रीज हो रहा है, चेंज तो हो रहा है। एरिया जब डिक्रीज हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है, चेंज है एरिया में, एरिया चेंज हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है। एरिया डिक्रीज होगा तो ये वाली चीज अगर डिक्रीज होगी, और मल्टीप्लीकेशन में सीधी सी बात है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप खुद सोचो, पहले ये जो ग्रीन कलर का बन रहा है प्रॉपर सर्कल वाला लूप था, इसमें से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही थी। अब आप इस लूप को छोटा करते जा रहे हो, अब कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी। लेकिन जैसे ही ऐसा होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही कम जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने लगेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगेगा। तो यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसकी पोलैरिटी कुछ ऐसी होगी कि वो इस चेंज का अपोज करेगा। वो बोलेगा कि पहले अगर 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही थी तो अभी भी 10 ही जाए, नो भी नहीं हो।
लेकिन एरिया तो आप छोटा कर रहे हो, तो वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस चेंज का अपोज करेगा। मतलब आप इसको जब छोटा करने लगोगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको लगेगा कि कोई इसको छोटा होने से रोक रहा है। अब उस चीज में मत जाना कि मेटेलिक लूप है ऑलरेडी, हमें तो जोर लगाना पड़ता है छोटा करने में, वो चीज अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा। उसके एडिशन में भी आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क इसलिए करना पड़ेगा, उसके पीछे का साइंस ये है कि जब आप इस लूप को छोटा कर रहे हो, मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, तो ईएमएफ अपोज कर रहा है, वो बोलेगा नहीं पहले जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आए, तो ये लूप क्या करेगा, इसके अंदर एक करंट फ्लो कराएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये करंट फ्लो कराता है। एक तरीके से समझ लो राजा है और ये उसका वजीर है, या जो भी उसके राजा के अंडर में काम करता है वो है, वो काम करेगा। सेनापति समझ लो कि वो बोलेगा इस लूप को कि ऐसी करंट फ्लो कराओ कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अट्रैक्ट हो। मतलब इस लूप के पीछे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस। हमें पता है अपोजिट पोल अट्रैक्ट, तो क्रॉस को अट्रैक्ट करने के लिए लूप के पीछे बनेगा डॉट, तभी तो अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लूप छोटा होने के बाद भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अट्रैक्ट हो जाएगी, पहले जैसी कोशिश यही रहेगी। वो तो लूप बहुत ज्यादा ही छोटा हो जाएगा तो और कम होती जाएगी, लेकिन मतलब बात ऐसी है कि जब ये छोटा हो रहा होगा तो इसके पीछे डॉट। जैसे कि कहीं कभी ट्रांसफर होगा किसी पर्सन का नौकरी में, नौकरी से ट्रांसफर होता है, अब आप उसी शहर में कंफर्टेबल थे तो आपको जब ट्रांसफर किया जाएगा तो थोड़ा सा लालच देंगे, कह रहे आपका इंक्रीमेंट भी तो कर रहे हैं। वैसा ही कि जब इस लूप को छोटा कर रहे हो आप, इस लूप को जब छोटा किया जा रहा है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो क्रॉस को अट्रैक्ट करने के लिए लूप के पीछे बनेगा डॉट और आपको सामने दिखेगा क्रॉस। क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज। अब ये तो याद कर लो, क्रॉस डॉट, दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस सी फॉर क्लॉकवाइज, डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, याद कर लो। तो यहां पर बनेगा क्रॉस, बाहर आपको दिखेगा क्लॉकवाइज, इसमें करंट जो है घड़ी की डायरेक्शन में इस तरीके से ऐसे फ्लो होगी, ऐसे। अब आप बोलोगे कि इतनी रामायण करेंगे क्या हम एग्जाम में, जरूरत नहीं है, ये आपको मैंने बेस समझाया इसका। हम आप क्या कर सकते हैं कि आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओ बिंदास, लेकिन मैंने इसीलिए बताया ये आपको क्योंकि कई बार फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में लगाते टाइम प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है कि कौन सी उंगली किसको बताती है। जैसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में ये जो उंगली है फोर फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करो, ऐसे रखना होता है हाथ को, 90 डिग्री बन रहा है सब तरफ, इसको चेंज नहीं कर लेना, ऐसे नहीं कर लेना, बंदूक नहीं चलानी, ऐसा किया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बता रही है, ये उंगली अंदर की तरफ किया, ठीक है। ये अंगूठा जो है मोशन ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर का मोशन जो कि मैग्नेटिक फील्ड में है। तो जैसे किसी को भी ले लो, यहां पे ले लिया, ये वाला जो कंडक्टर है इस साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड देखो ये वाला, तो ऐसा रखा तो ये उंगली नीचे की तरफ, मतलब करंट की डायरेक्शन नीचे। आप इसको ले लो, ये वाला ले लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन उधर, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर। ये इजी है ना, मतलब देखो सीधी करंट की डायरेक्शन आ गई। लेकिन अभी आपको लगा होगा टफ, वापस से देखो समझाता हूं। एरिया हो रहा है छोटा, मतलब एरिया में चेंज है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेजेंट है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहेगा कि ईएमएफ में कमी ना आए, इसलिए वो करंट फ्लो कराएगा कुछ ऐसी कि ये सारा सिस्टम होगा। अब मैं एक और डायग्राम बनाता हूं, उसमें भी करता हूं, फिर उसको भी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से आपको समझा के बताऊंगा। देखो ये एक लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड अगेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्स है। यहां पर इस लूप को बड़ा किया जा रहा है, इस लूप को हम बड़ा कर रहे हैं। अब आप समझ गए, पहले मैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की जगह अपने तरीके से समझाता हूं। जब आप इस लूप को बड़ा करोगे, मतलब आप जब एरिया इंक्रीज कर रहे हो लूप का, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा क्या? बिल्कुल इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, मतलब अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बी ए कॉस थीटा, यहां पर थीटा कांस्टेंट है तो कॉस थीटा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वो कांस्टेंट है, तो एरिया जो है वो चेंज कर रहे हो, एरिया चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आती है? तो जब आप एरिया इंक्रीज कर रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अवेलेबल है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अवेलेबल है मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा तो एक करंट फ्लो कराएगा जिसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ के पोलैरिटी के हिसाब से फ्लो होगी, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की नेचर ये होगी, ये पोलैरिटी ये होगी कि इस चेंज का अपोज करेगा। चेंज मतलब इंक्रीज का अपोज करेगा, वो चाहेगा कि नहीं पहले 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, 4 ही जाए, बड़ा होने से ज्यादा जाएगी, ऐसा काम नहीं करना। पहले जैसा हर किसी को चेंज पसंद नहीं होता,
सबको चेंज से दिक्कत ही होती है। वैसा ही हाल है, इंसान जैसा नेचर है कि इंक्रीज होने से रोकेगा। तो आप जब इसको बड़ा कर रहे होगे, एरिया बढ़ा रहे होगा, आपको वर्क करना पड़ेगा और अल्टीमेटली वही आपका जो मैकेनिकल जो वर्क है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क करता है यहाँ पर। तो जब आप इसको बड़ा कर रहे हो तो क्या करेगा, अवॉइड करने के लिए अपोज वाला सिस्टम होगा। पीछे जो मैग्नेटिक फील्ड है ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो क्रॉस है, तो अपोज करने के लिए इस लूप के पीछे भी क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। तो सामने आपको क्या दिखेगा, डॉट। डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन की अपोजिट। घड़ी ऐसे चलती है तो ये करंट ऐसे फ्लो होगी, इस तरीके से ऐसे फ्लो हो जाएगी। आया कुछ समझ में? और ये तब तक ही होता रहेगा जब तक मोशन है। आप इसको एरिया को इंक्रीज करना रोकोगे, करंट जीरो। फिर एरिया इंक्रीज कर लोगे, करंट बनने लगेगी। आप सोचोगे कि एरिया इंक्रीज करने से बन रही, शायद डिक्रीज करके देखते हैं फिर बनेगी। तो जब तक मोशन है, आइंस्टाइन ने कहा था कि जब तक मोशन है तब तक ही लाइफ है। वही वाली बात है कि एरिया इंक्रीज करो डिक्रीज करो, जब तक चेंज है मैग्नेटिक फ्लक्स में तब तक ही करंट है। जैसे ही चेंज होना रोका, नॉर्मल जीरो, मतलब ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। इसको पता ही नहीं है बेवकूफ को कि ये इसी की वजह से बन रहा है, इसकी नहीं, इसकी वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स की नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से बनता है। मैग्नेटिक फ्लक्स तो अभी भी है, अगर आप चेंज ना करो तो। इस लूप को ऐसा ही छोड़ दो, मैग्नेटिक फ्लक्स तो तब भी है। तो अब क्या हुआ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से समझाता हूं। ये जो उंगली है मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये मोशन को बताता है, मोशन बाहर की तरफ है तो करंट कैसे फ्लो होगी, लेफ्ट साइड। देखो ये जा रही है। समझ में आ रहा होगा मुझे जहां तक लगता है कि एरिया इंक्रीज करना और डिक्रीज करने में कैसा है। अब एक क्वेश्चन देता हूं, आप खुद सोल्व करना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बदलते हैं। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो है लेकिन आउटवर्ड से, डॉट। ये पेन आपकी तरफ आएगा तो डॉट दिखेगा, दूर जाएगा तो क्रॉस दिखेगा, वैसा ही हाल। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये कोई ऐसा ले लेता हूं ना, जरूरी थोड़ी है कि सर्कुलर लूप ही था, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा स्क्वायर शेप था, स्क्वायर शेप को छोटा किया जा रहा है, स्क्वायर शेप वाले को छोटा कर रहे हैं एरिया को। तो आपको बताना है कि करंट कैसी, किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ए बी सी डी ई और कोई भी पॉइंट लेते हैं एफ। तो आपको खुद सॉल्व करना है करंट कैसे फ्लो होगी, ए बी सी डी, भूल गए क्या, ए बी सी, ये वाला है डी, ए बी सी डी ई एफ, या फिर उल्टा एफ ई डी सी बी ए। खुद से सॉल्व करो, पोज लगाओ। अब मैं बता रहा हूं, देखो डायरेक्ट पहले फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से बता देता हूं। यहां पर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करा। मोशन इस वाले को पकड़ लो, इस वाले पॉइंट को पकड़ लो, एक ही बात है, मैग्नेटिक फील्ड में तो है ही। तो मोशन ऐसा है तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, ऐसे ऐसा नीचे करंट की डायरेक्शन, ये आ गई। दूसरे को देख लेते हैं, इसको देख लो, इस वाले को, अपोजिट वाले को देख लो। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मोशन ऐसा, मोशन ऐसा है, देखो ऐसा, तो करंट की डायरेक्शन इधर। बात तो सही है। तो करंट की डायरेक्शन बी ए एफ ई डी सी ऐसी होगी, बी ए, बी के बाद ए आ रहा है, ये वाला होगा, मतलब एफ ई डी सी बी ए। ये जिन्होंने किया वो करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग हो गया। जिनको फ्लेमिंग्स से दिक्कत आ रही है, मेरे वाले कंसेप्ट से करना है, वो भी बता देता हूं। जब इस एरिया को छोटा कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहेगा कम नहीं हो, उतना ही रहे, अट्रैक्ट करे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो इस लूप के पीछे वो अट्रैक्टिंग वाला फील्ड बनाएगा, मतलब अपोजिट फील्ड बनाएगा, मतलब क्रॉस बनाएगा लूप के पीछे। तो सामने आपको क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा। डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और यही तो हो रहा है। तो आपको समझ में आया होगा। ये छोटे छोटे वीडियो जो है थोड़ा समझने में आसान होता है। और अभी एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि बहुत बड़े बड़े वीडियो डाल रहे हैं बाकी सब टीचर्स, तो सबकी अलग अलग होती है। अगर कोई टॉपिक समझाना है तो बड़ा भी डालना पड़ सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा, उस बच्चे ने बोला था कि शॉर्ट्स आप डालो, और मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता, पर मैं कोशिश करता हूं कि जो कंसेप्ट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, आपको बोर्ड में 100% ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। इन्हीं की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कुछ और 10 तरह की किताबें करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखते रहो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, आप लोगों के कमेंट आते हैं तब। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।